पहला चीफ मिनिस्टर है जो पर्ची देखकर भी नकल नहीं मार सकता। भी पता चलना टाइम पास सरकार दे दिया। हाँ, टाइम पास के जो पार्टी से निकाल दिए गए हैं उनको 6 साल के लिए टिकट का जो है वो ध्यान नहीं रखना चाहिए। अगर आयाराम गयाराम रहेगा तो कांग्रेस कमजोर होगी। वो हमने बंद कर दिया कि आयाराम गयाराम को नहीं करेंगे। जो कांग्रेस का डीएनए है उनको मजबूत करेंगे। वोट चोरी पहले पार्लियामेंट में जो आवाज बुलंद हुई, आज अकेले बिहार में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ और किसी गांव में चले जाओ, लोग अपने अपनी वोटर सूची निकाल रहे हैं कि कहीं मेरी वोट भी वो खत्म न कर दें। ये बहुत बड़ी बात है कि पहली बार हुआ है कि ऐसी गवर्नमेंट आई है। पहले वोटर गवर्नमेंट को चुनते थे, वोटर कहते थे कि हम इसको गवर्नमेंट, इस आदमी की गवर्नमेंट, इस पार्टी की गवर्नमेंट बनाएंगे। ये पहली बार देखा है कि एक पार्टी अब वोटर चुन रही है कि किसको वोट बनना है, किसका काटना है, वो सरकार देखेगी। महाराष्ट्र में 1 करोड़ के तकरीबन वोट बनती है और 60 से 70 जो लेके वो बिहार में वोट काट दी जाती है। ऐसे अलग अलग स्टेट्स में जो कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी जो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये डिक्टेटरशिप की तरफ बीजेपी बढ़ाना चाहती है देश को। वो कभी हम नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने आज़ादी के लिए काम किया, वोट के लिए काम किया कि वोट डालकर देश में डेमोक्रेसी लेकर आएंगे, जिसको वोट ज़्यादा मिलेंगे वो गवर्नमेंट चलाएगा। बीजेपी चाहती है कि जिसको हम कहेंगे उसको वोट डाली जाएगी और किसी को वोट नहीं डाली जाएगी। ये वोट चोरी नहीं है, ये जो पिछली इलेक्शन हुई है वो भी चोरी से इनकी सरकार बन गई है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंटली काम करने वाली संस्था नहीं रही, ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही। एक पार्टी का वो साइड लेकर और धमकाना, ये बहुत बुरी बात है। इलेक्शन कमीशन जो पीछे बनते रहे, जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद, आप सेशन ले लो जाओ, और हमारे पंजाब के थे मनोहर सिंह गिल, उन लोगों ने देश के लिए काम किया, देश की डेमोक्रेसी के लिए काम किया, उन्होंने वोटरों के लिए काम किया, उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के लिए काम किया। ये पहला कमीशन है जो कहता है कि एफिडेविट दो। एफिडेविट तो उसी टाइम मिल गए कि जो मरे हुए लोग हैं उनकी वोट बन गई, जो जिंदा हैं उनकी वोट काट दी। इससे ज़्यादा और प्रूफ क्या चाहिए। तो मैं राजस्थान वाले हमारे अध्यक्ष जी और एलओपी लीडर दोनों ही खड़े हैं, मैं इनको भी कहता हूं कि अपनी अपनी लिस्ट अभी ले लो, उसके बाद मेरा ख्याल के वेबसाइट से ही वो गुम हो जाएगी जो लिस्ट है। जैसे बिहार में नहीं मिल रही, महाराष्ट्र की उन्होंने कहा नहीं देंगे। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। देखिए पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सभी पार्टियों ने इस गवर्नमेंट को कहा कि आप ये एक्शन करो, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। उसके बाद जो हुआ उसको क्रिटिसाइज करना और पाकिस्तान को कोई थर्ड पार्टी आकर ये कहे कि हम आपका सीज फायर करवा रहे हैं, उसके ऊपर प्रधानमंत्री का नाम बोलना, और बीजेपी का पार्लियामेंट में, अभी पार्लियामेंट चल रही है तो वहाँ के प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि वो मैंने करवाया है सीज फायर, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना और बिल्कुल चुप हो जाना, ये देश के लोगों के लिए एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। देखिए जो पहलगाम में हुआ, वो जो आतंकवादियों को मारा गया, बहुत अच्छा काम किया, पर उसके साथ साथ उनकी फोटोग्राफ जो पहले आई थी, जो जब वो गोलियां मार रहे थे, उनकी मारने के बाद भी उनकी फोटो आनी चाहिए थी कि हिंदुस्तान को पता चलता कि जो देश के नागरिकों के साथ ऐसा करेगा तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वो लोगों के मन में अभी है कि वो फोटोग्राफ आउट क्यों नहीं की गई। सर, इंडिया कांग्रेस की मजबूरी थी कि जो 7 से 11 तक जिसने कांग्रेस के डेड अगेंस्ट फैसले दिए थे, उस जस्टिस रेड्डी ने, जस्टिस जो होता है उन्होंने अगेंस्ट दिए या नहीं दिए, ये पुरानी बात है। अगर जज को ये कहा जाए कि आप ये डिसाइड करो, ये बीजेपी तो कर सकती, कांग्रेस कभी नहीं करेगी। देखिए भगवान के बाद जुडिशरी होती है
जो मौत की सजा को बरकरार भी करती है और मौत की सजा को ख़त्म भी कर देती है। अगर जजेस ऐसे बायस्ड जो डिसीजन देने लगेंगे फिर तो कहाँ जाएंगे भगवान के बाद उनको ही कहते हैं कि आप हमें इंसाफ दो। अगर इंसाफ ही किसी गवर्नमेंट के कहने पर आया तो फिर देश नहीं बचेगा। पर अमूमन जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी हमने कभी क्रिटिसाइज किया था उन फैसलों को, और वो जो फैसले आए या उस टाइम जो एलिगेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर चले 2G पोल स्कैम, उसमें कुछ हुआ, सभी में सभी के सभी बरी हो गए। तो वैसे ही प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी को भी रखना चाहिए, जैसा UPA 2 में हमने सहा उनके एलिगेशन या जो भी किया, इनको भी साथ रखना चाहिए कि सच्चाई को सुनने की होनी चाहिए। सर बोलियार बोली गई है, वोट चोरी यात्रा की जरूरत थी या बेरोजगारी या अन्य कानून व्यवस्था को लेकर यात्रा, जो यात्रा यार एक मिनट बात सुनिए, अगर कंट्री बचेगा, डेमोक्रेसी बचेगी, फिर बेरोजगारी खत्म करेंगे। ये तो चोरी करके जीत रहे हैं। जोधपुर में ऐसे ही जीते हैं सर। चोरी जो है, चोर जो चोरी करने आता, पहले चोरी तो हम रोक लें, उसके बाद ही घर बचेगा। तो इसलिए हम जो राहुल जी ने स्टार्ट किया है और पूरे हिंदुस्तान में वो उसकी आवाज उठ रही है, हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में है। एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी खतरे में है। सर में क्या परिणाम रहेगा NDA और इंडिया गठबंधन क्या जो हमारा गठबंधन है और वो जो चल रहा है, तो पार्लियामेंट में आपने देखा कि हमने एकजुट होकर इसके ऊपर वोट चोरी के ऊपर किया और वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन की बात की। पर मेरे को एक बहुत अब भी बात है कि हमारा एक जाट भाई था वाइस प्रेसिडेंट, उसको उन्होंने छिपा कहाँ दिया। तो मैं उसको बोलता हूँ कि यार जाट बनो भाई साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, बाहर निकलो और सच्चाई बताओ लोगों को कि क्यों आपको उतारा गया, क्यों वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। ये उनको बोलना चाहिए। वो तो स्वास्थ्य के कारण, स्वास्थ्य में हॉस्पिटल है, घर है, कहाँ है, स्वास्थ्य के लिए तो खबर आप भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूँ, पर कोई वहाँ घुसने तो दे। तो मैंने तो इसलिए कहा कि हमारे बड़े लीडर हैं, उनको लोगों को सच्चाई बतानी चाहिए, कौन सी बीमारी है और कहाँ से शुरू हुई तो कहाँ खत्म होगी बीमारी। देखिए, अध्यक्ष जी ने और LLP साहब ने जो कहा है कि पर्ची सरकार है, तो मेरे ख्याल के पुराने ज़माने में पर्ची स्कूलों में चल जाती थी नकल मारने के लिए। ये पहला चीफ मिनिस्टर है जो पर्ची देखकर भी नकल नहीं मार सकता। तो उनको दिल्ली से जो पर्ची आती है उसको वैसा ही चला दें, पर वो मेरे को अब कहना नहीं चाहिए कि अध्यक्ष जी नाम थोड़ा अब चेंज कर देना चाहिए। जो पुराने पर्ची की तरफ देखकर अच्छा लिख जाते थे उनको भी पता चलना चाहिए। टाइम पास सरकार दे दिया। हाँ, टाइम पास है। ये चीफ मिनिस्टर का विजन नहीं है। एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है, बात सुनिए, जो बॉर्डर का, ये पाकिस्तान या पंजाब और राजस्थान में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जितना पंजाब को खतरा है उतना राजस्थान को भी खतरा है। जितना ड्रग के लिए हमारा पंजाब का नाम आ रहा है उतना ही राजस्थान का भी नाम आ रहा है। इनको टेररिस्टों के, गैंगस्टरों के और ड्रग माफिया के अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर को स्टैंड लेना चाहिए और ये बातें खत्म करनी चाहिए। सर, अमीन खान कांग्रेस छोड़ के गए थे विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद, अब वापसी करेंगे सर? आप वापसी की तैयारी करवा रहे हैं? देखिए, MP साहब हैं हमारे, जीत कर आए हैं और इनकी रिकमेंडेशन और सभी की, जो भी कांग्रेस में आइडियोलॉजी को समझेगा। पर एक बात मैं अध्यक्ष जी को कहना चाहता हूँ कि जो पार्टी से निकाल दिए गए हैं उनको 6 साल के लिए टिकट का जो है वो ध्यान नहीं रखना चाहिए और उनको लाइन में लगकर कांग्रेस पार्टी की सेवा करनी चाहिए। अगर 6 साल वो अच्छा चलते हैं, जब हमने वापस ले लिया जितनी देर के लिए निकाला था, तो कांग्रेस उससे भी ज़्यादा स्वागत करेगी। अगर आयाराम ग्याराम रहेगा तो कांग्रेस कमजोर होगी। वो हमने बंद कर दिया कि आयाराम ग्याराम को नहीं करेंगे। जो कांग्रेस का DNA है उनको मजबूत करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल सर, अभी भी सरकार को घेर रही है, जबकि गहलोत साहब, पायलट साहब ये कह रहे हैं कि हम एकजुट है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, आपने कैसे बोल दिया कि वो एकजुट नहीं है? कांग्रेस एकजुट है।
आप बीजेपी को देख लीजिए कि कहाँ कहाँ क्या आवाज़ है। हमारी डेमोक्रेसी है और हमें हक है हर लीडर को बोलने का और अपनी बात सुनाने का। हर स्टेज पर आप देखते हैं कि अशोक जी और गहलोत साहब और हमारे प्रेसिडेंट साहब और LOP और जितने लीडर हैं वो सभी खड़े होते हैं एक स्टेज पर। और जब हमारी मीटिंग होती है, आपने कभी सुना कि एक दूसरे के अगेंस्ट कोई बात की है? ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस राहुल गांधी जी, खड़गे जी के लीडरशिप में हम एक हैं और नेक्स्ट जो इलेक्शन आएगी उसमें कांग्रेस जीत कर अपनी गवर्नमेंट बनाएगी।